दोस्तों, म्यूचुअल फंड यानी मार्केट को एक बहुत अच्छी खबर जैसे ही मिली थी कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के मान गए हैं। इसके बारे में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया। दोस्तों, उसके बाद ही हमने आप लोगों को वीडियो बना करके बताया था। इसके पहले वाली वीडियो हम देखेंगे, हमने उसमें लिखा था कि वार लगभग तय है और दोनों देशों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन उसी रात पाकिस्तान ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया कश्मीर में। तो दोस्तों, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये कैसा सीज फायर है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान ने सीज फायर का सबसे पहले उल्लंघन किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान बहुत लंबे समय से लोन मांग रहा था और ये अमेरिका का ना दोहरा चरित्र हमेशा सामने रहता है। एक तो आप सीज फायर के बारे में कह रहे हैं, दूसरा उसको लोन दे दे रहे हैं, पैसा दे दे रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान चाह रहा था उसको लोन मिल गया। अब उस लोन से उसका जो आसिम मुनीर है वो बड़े बड़े अपना जो दूसरे देशों में खास करके लंदन वंदन में अपना घर और महल वहल बनवा लेगा और वहाँ की जनता के इस्तेमाल में वो एक भी पैसा नहीं जाएगा। जो भी लोन पाकिस्तान को मिला हो, पाकिस्तान की सेना और वहाँ के आतंकवादी उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ की जो जनता है उस पर और टैक्स लाद दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन चुकाना भी तो है। लोन की शर्तें इतनी कठिन होती जब IMF लोन देता है। तो अब देखिए, भारत का जब सीज फायर हुआ तब भी भिन्न भिन्न सिचुएशन थी, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान को जो लोन मिल गया, लेकिन भारत को अमेरिका से एक स्वीट हॉट डील देने का डोनाल्ड ट्रंप वादा किया था। जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में 500 बिलियन की ट्रेड डील होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत और भारत के मार्केट को फायदा होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने तो उल्लंघन कर दिया। अब भारत को मौका मिल गया, क्योंकि सीज फायर भारत भी मान गया था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है उसको अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान का एक भी अटैक रोक नहीं पाया है। और उधर से जितने भी 400-500 उन्होंने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल किया है ना, पता टू दिल्ली मिसाइल मारा, सबको भारत ने शूट डाउन कर दिया। तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई। और पाकिस्तान में नाम मात्र की गवर्नमेंट होती है ना, शहबाज शरीफ वही बोलेगा जो आसिम मुनीर बोलेगा। तो दोस्तों, अब देखिए, अब वो लोग तो न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब भारत के सामने एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया जाए कि जैसे ये थोड़ा सा पैसा पता फुदकना शुरू कर देता है ना, इसका फुदकना ही बंद हो जाए। तो दोस्तों, मार्केट में आप बने रहेंगे, बिल्कुल भी कोई अगर अभी सोमवार तक रात में कोई अच्छी न्यूज़ हो जाती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे उनका पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। तो दोस्तों, भारत को बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट ट्रेड डील भी मिलेगी और पाकिस्तान पे सैंक्शन भी लग सकते हैं और पाकिस्तान को वो लोग प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। तो भारत ने जब सीज फायर हुआ तब भी कहा था कि हमारी तो अभी तक कोई शर्त मानी ही नहीं गई। उस कंडीशन में ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ी डील देंगे, इस वजह से भारत तैयार हो गया। तो बाकी जो भारत ने पानी रोका है, सिंधु यानी जो 5 नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं, सिंधु जल समझौता, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। बस भारत को ये कह करके रोक दिया गया था कि अब अगर कोई भी पाकिस्तान आतंकवादी घटना करेगा भारत में तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका रिटेलिएशन भारत तुरंत कर सकता है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान ने ना तो सीज फायर को माना, और तो दोस्तों जब जैसे उसने उधर से गोलाबारी शुरू करनी है, हम लोग तो यहाँ तैयार बैठे ही हैं। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ने खुद का बनाया है ना, और भारत ने जो रसिया से खरीदा है, भारत और इजराइल जो मिलके बनाए हैं, तीनों के तीनों बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में भारत के हथियारों को अभी तक इतनी भयंकर टेस्टिंग, इसी बीच में भारत भी अपने जो भारत खुद बनाया है एयर डिफेंस सिस्टम, जो छोटे छोटे देशों को बेचेगा, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए और छोटे कंट्रीज हो गए जिनका छोटा छोटा बॉर्डर होता है, उनको भारत अपना खुद का बेचेगा। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बाकी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और भारत ने उसका बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें टेस्टिंग भी कर लिया है।
तो दोस्तों निश्चित ही आने वाले टाइम का भारत का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। हमने कई बार बताया कि हमारा देश 2047 में डेवलप्ड नेशन बनेगा। ये जो 20 से 22 साल का टाइम बहुत अच्छा है। भारत को निश्चित ही अमेरिका में प्रेशर में आके भारत को एक बहुत स्वीट हॉट डील देगा, तभी जाके भारत शांत बैठेगा। और पाकिस्तान तो लोन लिया है और लोन में दब गया, उसके ऊपर और भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और भारत के पास पूरी छूट है कि जब भी उधर से आतंकवादी घटना होगी एक्ट ऑफ वार में भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा, आप लोग को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये खबरें इस प्रकार की आती जाती रहेंगी कि न्यूक्लियर आर होगा, ये हो गया, हो सकता है मंडे वगैरह इसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे तो और ज़्यादा मार्केट गिरे। और इसी बीच अगर कोई समझौता हो जाता है तो मार्केट में आप देखेंगे मंडे को बिल्कुल बहुत तेज़ी से उछाल आएगा। तो आपको तो मार्केट में बने रहना, बेचने की बिल्कुल गलती नहीं करनी है। और हो सके तो अगर गिरावट होती है तो लमसम करेंगे या तो अपनी SIP को स्टेप पर भी कर सकते हैं। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए